Hello student, in last video we discussed about nutrition in organisms, right? In which we discussed about nutrition in amoeba and paramecium. Now student, in this video we discuss about nutrition in humans, okay? So nutrition in human, ओके तो स्टूडेंट जब हम न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो हम पहले तो हम किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ओके तो पहले हम नॉर्मल डिस्कशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, विद द हैंड हमारे हाथ से हम जो भी फूड है उसे टेक करते हैं और कहाँ रखते हैं, पुट इट टू द माउथ, राइट? माउथ के अंदर रखते हैं। देन हमारे माउथ में आपको पता है कि कुछ वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट होता रहता है, राइट? दैट इज नथिंग बट इट आवर सलाइवा, राइट? तो वो सलाइवा के साथ हमारे टीथ जो है उसे च्यो करते हैं। च्यो करके जो फूड होता है वो पहले कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में था, जैसे ही हमारे अंदर जाता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अब स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, राइट? ये तो आप सबको भी पता है क्योंकि आप सब डेली लाइफ में इसे प्रैक्टिकली फील करते हो। देन अब आगे फूड कहाँ पे जाता है और क्या प्रोसेस होती है, ओके? तो हम ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इन ह्यूमन बीइंग उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, चलो तो ये है माउथ, राइट? अब माउथ में के बाद यहां से हम क्या करेंगे, टेक अप फूड और अब माउथ में से यहाँ पे आप देखो तो ऐसे लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ओके? और ये लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स के बाद आपको इस तरह से क्या देखने को मिलेगा, तो हमारा फूड कहाँ पे जाता है, हम कहते हैं ना स्टमक में जाता है, राइट? तो यहां से इस तरह से आप देखो तो इस तरह से लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके स्टूडेंट? इस तरह से आपको लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। और इस लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर के बाद आपको इस तरह से अनदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह से, ओके स्टूडेंट? तो अब देखो इसे हम लेबल करते हैं। फर्स्ट ये क्या है, तो हम माउथ से फूड रख रहे हैं तो ये हमारा माउथ है। माउथ के बाद यहाँ पे आप देखो तो हमारे माउथ में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, चलो ये हमने बना दिए टीथ, ओके? और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो जो भी फूड होगा वो माउथ के बाद जाएगा ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, ओके स्टूडेंट? तो ये एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट ये जो कैनाल है दैट कैनाल नोन एज अ ईसोफेगस, ओके स्टूडेंट? दैट कैनाल नोन एज अ ईसोफेगस। देन ये ईसोफेगस यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद आता है स्टमक, ओके? देन स्टमक के बाद आप देखो तो यहाँ पे आएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्जर इंटेस्टाइन एंड एट द एंड एनस, ओके? जहां पे ये खत्म होता है दैट पॉइंट नोन एज एनस, ओके? और यहाँ पे आपको एक टर्निंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
that is known as a duodenum. Okay student, तो ये जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि किस तरह से जो फूड है वो माउथ से गया, उसके बाद वाली कैनाल नोन एज द ओसोफेगस, देन स्टमक, देन यू शेप यूडेनम, देन स्मॉलर इंटेस्टाइन, देन यहाँ पे मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाया हुआ है और एट द एंड एनस. ओके, अब आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है वो क्लियर है. नाउ वी डिस्कस कि ईच पार्ट में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम बात कर रहे हैं ना, तो किस तरह से ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट माउथ की. तो माउथ में क्या होगा, तो माउथ में जो भी फूड है वो हमने रखा, इंजेक्शन किया, विद द हेल्प ऑफ हम उसे च्यो करेंगे. च्यो करेंगे तो क्या होगा, तो फूड स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स एंड स्मूथर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट. और हमारे माउथ के अंदर जो वाटरी सब्सटेंस है दैट इज नोन एज अ saliva, right? That saliva contain enzymes known as amylase. Okay, student, it's important point कि हमारे जो भी माउथ में सलाइवा सिक्रीट होती है, ये सलाइवा जो है ये सलाइवा अमाइलेज कंटेन करती है. ओके, और ये अमाइलेज क्या करती है, तो हमारे फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट रहता है ओके उसे ब्रेक डाउन करती है. कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि स्टार्ची मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगी. स्टूडेंट ध्यान रखना, इट मींस कि जो हमारे अंदर डाइजेशन प्रोसेस जो होती है स्टार्ट इनटू दी अवर माउथ. जैसे ही हम फूड हमारे माउथ में रखते हैं एंड जो भी सलाइवा उसके साथ मिक्स होती है, तभी से हमारे माउथ में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ओके स्टूडेंट, क्या होगा, तो हमारे फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची मटेरियल ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो दैट स्टूडेंट याद रखना कि हमारे माउथ में सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स है, तो अमाइलेज. ओके, which is digest carbohydrate material and digestion start into our mouth. digestion हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है. क्लियर दैट. अब स्टूडेंट आपको इतना पता चल गया कि फूड जो है स्मूदर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है, राइट. और ये जो फूड है ओके, यहाँ पे जो कैनाल दिख रहा है ना, कैनाल के अंदर भी ऐसी स्मूथर मसल्स होती है. ओके, दैट मसल्स वेरी स्मूथर एंड वर्क रिथमेटिकली, मींस एक रिथम में काम करता है, जिससे इजीली ये फूड जो है यहाँ से ट्रांसफर होके और यहाँ पे आप दिख रहे हैं टनी, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ स्पिनेक्टर्स मसल्स होते हैं. ओके स्टूडेंट, और ये स्पिनेक्टर मसल्स कुछ नहीं बट हमारे फूड को आगे पहुंचाने में मदद करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो आपको डाइजेशन इन माउथ क्लियर. नाउ इसोफेगस में से फूड पास आउट होके स्पिनेक्टर मसल्स की हेल्प से कहां पे पहुंचा, स्टमक में. ओके, तो माउथ में क्या याद रखना है, सलाइवा कंटेन अमाइलेज which is digest or break down the carbohydrate material. Now अब हम जाएंगे माउथ में से हम पहुंचे स्टमक. ओके, तो जैसे ही फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है तो क्या होता है, तो हमारे स्टमक में से डाइल्यूटेड HCl, then mucus and pepsinogens. Okay, there are 3 types of juices secreted into our stomach. हमारे स्टमक में 3 स्टूडेंट, तो स्टमक जो है वो डाइल्यूटेड HCl, mucus and पेप्सिनोजन प्रोसेस करता है. ओके,
जिसमें स्टूडेंट ये जो 3 डिफरेंट जूसेस है उसमें जो HCl है वो क्या करेगा, तो HCl स्टमक में जो भी अनदर जूसेस है, लाइक यहाँ पे आप देखो पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ओके, inactive form which is convert into active form pepsin, okay student. तो inactive form of pepsinogen convert into pepsin due to this HCl, okay, HCl की हेल्प से ये inactive pepsinogen पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा, ओके। और ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा, तो स्टमक के अंदर ये जो कॉन्सेंट्रेट HCl सिक्रीट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे स्टिकी म्यूकस सब्सटेंस, इसकी जो लिग्निन वॉल है, ओके, दिस वॉल ऑफ, यहाँ से पूरी जो आप देखोगे ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ये पूरी कैनाल बहुत स्मूथ के लिग्निन वॉल लाइक होती है, जो कि उसे ये म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्शन देने का फंक्शन करेगा, इस एसिड के सामने प्रोटेक्शन देगा, ओके स्टूडेंट। तो क्या होगा अब, तो स्टमक में डाइल्यूटेड HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेंस ऐसे सीक्रेट हो गए, HCl पेप्सिनोजेंस को इनएक्टिव फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये पेप्सिन्स क्या करते हैं, तो पेप्सिन्स जो है वो भी प्रोटीनिक मटेरियल होगा, ओके। यहाँ पे हमने किस तरह से देखा कि माउथ में, सलाइवा में अमाइलेज होता है, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि एग्जांपल मैंने देती हूँ यहाँ पे स्टार्ची मटेरियल, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एंजाइम्स रिएक्ट होता है, और इस तरह से वो सिंपलर सेपरेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ओके। वही उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एसिड की वजह से वो एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, राइट। अब ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, ओके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और उसे भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स में से सिंपल फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट करने में आगे प्रोसेस करेगा, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो भी फूड है वो इस जूसेस के अंदर कंटिन्यूअसली घूमते रहेंगे, मिक्स होते रहेंगे, फिर यहाँ से जो है ड्यूडेनम, ये यू शेप स्ट्रक्चर नोन एज ड्यूडेनम, ओके। और यहाँ पे जो है ना हमारे अंदर, आपको पता है ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो है लिवर, ओके। तो हमारे अंदर सपोर्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि ये डाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करती हुई 2 ग्लैंड प्रेजेंट है, ओके, वन इज लिवर एंड अनदर इज pancreas, okay student, liver and pancreas, it's a supportive digestive gland, and this liver also contain one specialized types of structure in which that is known as a gall bladder, okay student। और ये liver gall bladder को contain करता है, ओके। तो अब क्या होगा, तो ये जो भी फूड है वो यहाँ से पास आउट होता है, जब फूड ड्यूडेनम में से आगे पास आउट होता है, एट दैट टाइम क्या होगा, तो लिवर एंड पैंक्रियास आल्सो सीक्रेट सपोर्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहाँ से बहुत सारे ऐसे जूसेस सीक्रेट होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो लिवर है, और लिवर में भी स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर, तो ये जो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ, यहाँ पे वन ऑफ द क्या सीक्रेट करेगा, तो बाइल जूसेस सीक्रेट करता है, और ये जो बाइल जूस है वो क्या करेगा, तो हमने देखा कि जो स्टार्ची मटेरियल है उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो कहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट
होगा। तो ये जो बाइल जूस है वो फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगी। ओके, दैट बाइल जूस में दो नेम होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ओके स्टूडेंट, तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बाइल जूस क्या करेंगे, react onto the fat and fat convert into simple fat globules। ओके स्टूडेंट, उसे सिंपल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ से जो ये फूड गया ड्यूडेनम में से, ये यू शेप पास आउट किया। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक पूरी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग कैनाल लाइक कॉइलिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर है, राइट। दैट कॉइलिंग फॉर्म ऑफ लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर known as a smaller intestine। अब फूड स्टमक में प्रोसेस हुआ, अब जाएगा तो स्मॉलर इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, हमने माउथ देखा, देन स्टमक देखा, जो सपोर्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें से बाइल जूस आता है उसके बारे में देखा। अब टर्न है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स। एंजाइम्स यानी मैंने आपको आगे भी बोला है, इट्स अ बायोकैटालिस्ट व्हिच इज क्या करते हैं, तो व्हिच इज पार्टिसिपेट इनटू द रिएक्शन एंड फास्टर द रिएक्शन। ओके, ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रही है उस रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसे और फास्टर रिएक्शंस को ले जाएंगे, राइट। तो स्मॉलर इंटेस्टाइन्स में भी इस तरह से बहुत सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, यानी कि जो भी वहां से स्टार्ट हो गया था स्टार्ची मटेरियल्स का, लेकिन अगर कोई रह जाता है उसका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो होता है स्मॉलर इंटेस्टाइन में। तो अमाइलेज क्या करेगा, तो जो भी स्टार्ची मटेरियल है, शुगर है, उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। देन प्रोटीएज जो है, प्रोटीन जो भी है, ओके, उसके ऊपर काम करेगा। एंड लाइपेज जो है, तो लाइपेज एंजाइम्स रिएक्ट ऑनटू दी लिपिड मटेरियल। ओके, ध्यान रखना कि अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और स्टार्ची मटेरियल के ऊपर वर्क करके सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसी सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन जो है, प्रोटीन अब इस तरह से प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, वो भी इस तरह से सेपरेट यूनिट में सेपरेट होगा। तो उसका बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड। ओके स्टूडेंट, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन break down and form a simple form of amino acid and lipase। जब लिपिड के ऊपर वर्क करता है, फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं, बाद में वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स के, तो वो जो है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स रिलीज करती है। ओके, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स। ओके, ओके स्टूडेंट, यहां पे आप देखो तो आप कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉलर इंटेस्टाइन में हुआ कि स्मॉलर इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था या फैट था, उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर इनटू स्मॉलर इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, अब क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, राइट। तो अब ये जो स्मॉलर इंटेस्टाइन है ना, स्मॉलर इंटेस्टाइन आल्सो कंटेन इट्स इस तरह से स्मॉलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज अ विलीज। ओके, फिंगर जैसे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इसे हम कहेंगे विली। ओके, और विद द हेल्प ऑफ विली
के हेल्प से क्या होगा, तो जो भी ये डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा, विली के साथ ब्लड वेसल्स क्या होगी, कनेक्टेड होगी, और ये जो विलीज है यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होके पूरे बॉडी में पास आउट होगा। ओके स्टूडेंट, तो विली का व्हाट इज विली? तो विली इज अ स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर present into the smaller intestine. It absorb food and transfer into the whole body. Okay, वो फूड एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगी। क्लियर स्टूडेंट? अब बात आई है कि स्मॉलर इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो भी फर्दर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा लार्जर इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ से जाके वो लार्जर इंटेस्टाइन में से पास आउट होता है। लार्जर इंटेस्टाइन्स में भी एक्स्ट्रा जो भी मिनरल्स होंगे, वाटर होगा या जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल रह गया होगा, फाइनली एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, और एट द एंड एनस के थ्रू जो भी वेस्ट है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है। अब स्टूडेंट, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं और उसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनिज्म कौन से बिलोंग करता है, वो हर्बीवोरियर है या कार्निवोरियर है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि हर्बीवोरियर्स जो होते हैं वो हर्बीवोरियर्स ग्रासी मटेरियल्स खाते हैं, सो दैट उसे डाइजेस्ट करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, जबकि कार्निवोरियर को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगता है। सो दैट जो भी हर्बीवोरियर्स होती है उसकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्गर होती है कंपेयर टू कार्निवोरा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू, सो स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ओके, एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ, ऑसोफेगस। ओके, और यहाँ पे ओ साइलेंट है, सो ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉलर इंटेस्टाइन, लार्जर इंटेस्टाइन एंड एनस। माउथ में क्या होता है? तो फूड च्यू करके क्या करेंगे, तो वो स्मूथ पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। अब उसमें क्या मिक्स होते हैं? तो सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम्स है अमाइलेज व्हिच इज कन्वर्ट स्टार्ची मटेरियल इनटू सिंपल शुगर। ओके, देन स्टमक, स्टमक में एक्सियल म्यूकस एंड पेप्सिनोजेंस है, जो कि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एसिड की वजह से एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन के ऊपर रिएक्ट करता है। सपोर्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? तो ड्यूडेनम, पैंक्रियाज एंड लीवर, जो कि बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है और डाइजेस्टिव प्रोसेस को आगे ले जाएगी, राइट? जिसमें लिवर में से, गल ब्लैडर में से बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो कि फैट को क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट को सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन फर्दर यहाँ तक एसिडिक था, आगे जाके जो भी पैंक्रियाज है उसमें से ऐसे एंजाइम सीक्रेट होंगे जिसे अल्कलाइन फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट करते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉलर इंटेस्टाइन में होगा, जहाँ पे अमाइलेज जो भी है वो फ्रुक्टोज ऐसे ग्लूकोज जैसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीज अमाइनो एसिड में, एंड लाइपेज एट द एंड फैटी एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा बिली के थ्रू एंड वेस्ट एनएस के थ्रू बाहर। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है। थैंक यू।